नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पुनः पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। ईश्वर इस बार हम सभी को सफल करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। अब तक तो लगभग सारे रिजल्ट आ ही चुके हैं। पीजीटी, टीजीटी, एलटी मेंस का और बचा है, ये भी आ जाए। बाकी सब परिणाम हमारे सामने हैं, हम कहाँ पे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। मैं यदि अपनी बात करूं तो मैंने टीजीटी का पेपर दिया था और मेरा वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। 121 प्रश्न मेरे सही थे। क्यों नहीं आया, क्या रहा, ये मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मेरा नहीं आया, जो भी रीज़न रहा हो। अब आगे बहुत परेशानी हुई शॉर्ट लिस्ट में नाम ना देकर, क्योंकि 4 सालों से एक उम्मीद बनी हुई थी, तैयारी अच्छी थी और अपने आप पे एक भरोसा था कि हो जाएगा इस बार। पर ठीक है, कोई नहीं, जब जिस चीज़ का टाइम आता है तभी होता है। आगे अब हमारे पास मौका है कि भर्तियाँ आने वाली हैं। अगर हम उसी चीज़ को लेकर के बैठ गए तो फिर बैठे ही रहेंगे। जो भर्तियाँ आने वाली हैं उनकी तैयारी में हम लग जाएं, और हम वही किए हैं। हालांकि मैं उस तकलीफ़ से अपने आप को उबारने में काफ़ी समय ली हूँ, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया है। और कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैंने जब अपनी मनोव्यथा को वीडियो के माध्यम से व्यक्त किया था तो आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, हमें हौसला दिया। और बस यही है कि हम आज फिर से जो है करने के लिए बाध्य हुए हैं, करने में तत्पर हुए हैं। मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत फिर से कर दी है। कैसे की है, क्या कर रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, कैसे प्लान बनाया, इन सब बातों पर आज डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में इन सब टॉपिक पर कमेंट भी आ रहे थे कि मैम आप शेयर करिए, तो आज मुझे लगा कि करना चाहिए। तो मैं यदि अपनी बात कहूँ तो अभी 30 जून को टीजीटी का रिज़ल्ट आया, तब से लेकर के मैं लगातार जो है हर रोज़ कोशिश करती रही कि मैं अपना स्टडी शुरू करूँ। किताब खोला, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, नहीं कर पा रहे थे, मन ही नहीं लग रहा था। और मतलब कई चीज़ें सामने आ जा रही थी, फिर भी अपने आप को जोड़ रहे थे। क्योंकि आप किसी चीज़ से जब नए फिर से जुड़ते हो, और ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ निराशा आपके हाथ लगी हो, तो थोड़ा टाइम ले ही लेता है। मैं अपने आप को जोड़ रही थी, थोड़ा सा टाइम लगा जोड़ते जोड़ते। फिर भी मैं रात के टाइम, जैसा कि पुराने वीडियोज़ में मैंने बताया है कि मेरे पास स्टडी के लिए जो समय बचता है वो रात का बचता है। हम गृहिणियों के लिए दिन में समय हो ही कहाँ सकते हैं, आप अच्छे से समझ सकते होंगे। तो जब मैं किताब लेके बैठ रही थी तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था किताब उतार में। थोड़ा बहुत पढ़ते थे, फिर रख देते थे, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें। हर रोज़ ये सोच के सोने लगे कि नहीं, कल उठेंगे, कल एक टाइट टाइम टेबल बनाएंगे और उसके तहत जो है अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। ऐसे बीतता गया। फिर हमने 2-4 दिन पहले सोचा कि नहीं, अब हो जाना चाहिए, काफ़ी टाइम बीत गया है। मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया। फिर माइंड में आया कि एक एक ग्रंथ का के हिसाब से चलते हैं, ऐसा कुछ टाइम टेबल दूसरा बनाया जाए। दूसरा टाइम टेबल बना। फिर उसी बीच सर का, आप लोग संस्कृत से यदि टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो सर विभूषण सर जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर का एक वीडियो आया कि मंडे से नमस्ते टीजीटी के नाम से बैच लॉन्च होगा और उसमें यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे फ्री में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये बहुत अच्छा मौका है, सोमवार का दिन भी रहेगा, यहीं से हम भी स्टार्ट कर देंगे। और मेघदूतम से ही हम स्टार्ट करते हैं। सर जो पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे, उसके अलावा जो हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने हाईलाइट की या जो छूट गया, हमसे नहीं हाईलाइट कर पाए थे, नहीं बन पा रहा है अब हमसे, उसको भी हम करते चलेंगे साथ ही साथ। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपना, और मंडे से सर ने स्टार्ट किया। आज लगभग 17 श्लोक तक हो गया है, तो यहाँ तक मेरी भी तैयारी लगभग हो गई है। तैयारी तो देखिए पहले ही थी, बस वही है कि मतलब अब जैसे सर अर्थ बताते हैं तो बहुत ईजिली माइंड में चला जाता है। और कई बार तो ये भी लगता है थोड़ा और जल्दी होता तो अच्छा रहता है। उसका रीज़न है ये है ना कि उसको कई बार पढ़ा जा चुका है, इसलिए वो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मेघदूत हो और माघ हो, इनको पढ़ने में तो कहा गया है कि आपका पूरा जीवन चला जाए ना, तो भी आपको जितनी बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया ही समझ में आएगा। तो बस वही चीज़ें हैं, मैं साथ साथ चल रही हूँ।
और उसके अलावा अगर हम बात करें तो सर जो पढ़ाते हैं वो तो है ही है, उसके अलावा मैं एक साइड में अपना व्याकरण का भी लेके चल रही हूँ। व्याकरण में मुख्य रूप से हमने ये सोचा है कि मेरा जो है, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मेरा धातु रूप और शब्द रूप जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है पहचानने में, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस से टेस्ट लगाती हूँ तो मतलब वो दिक्कत होती है। और ग्रामर तो हर ही चीज़ है भाई, अब कारक हुआ, ये सब प्रत्यय होते हैं, इन सब पे भी फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा कि ये देखो अस्थाई हो जाएगा, जैसे हमने एक धातु ले ली और उसको हम लिख लिख करके याद करते रहे तो मेरा एक अस्थाई हो जाएगा। और जब भी मैं आज से नहीं, मेरी हाई स्कूल इंटर से ही आदत है मेरी संस्कृत के मामले में, जो चीज़ें हमें जैसे जो कोटेशन हुआ या कोई सूत्र हुआ वो जब हम लिख करके याद कर लेते हैं तो बहुत दिनों तक मेरे अस्थाई, मतलब आज तक वो भूला ही नहीं। बहुत दिनों तक क्या बात करें, वो आज तक ही हमें मिली। ऐसे जब मैं मतलब ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस समय थ्योरी, आप लोगों को पता होगा, मैं अवध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हूँ, बीए मेरा हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता था, तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस किस पे करती थी, कोटेशन पे। जैसे संस्कृत है, मान लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम या कालिदास के बारे में कुछ पूछने का आ गया प्रश्न कि उनका वर्णन करिए, क्योंकि आप जो लोग अवध यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे उनको पेपर का, और ख़ास तौर पर जो लोग 8, 9 में 11 में पास आउट किए होंगे तो उनको पता होगा कि किस तरीके से पेपर आता था। तो उसमें लिखने, और मेरे क्या थे, लिखने की स्पीड भी थोड़ी बहुत कम थी, मतलब मीडियम में थी, मैं बहुत तेज़ नहीं लिख पाती थी। कई बार तो मेरा क्वेश्चन छूट भी जाता था, मतलब जितना हमको आता था मैं लिख नहीं पाती थी, स्पीड मेरी लिखने की थोड़ी कम है। तो हमारे प्लस जो सबसे प्लस पॉइंट होता था ना कि हम जितना लिखते थे उतनी में ही कोटेशन, इतना श्लोक डाल देते थे कि वो एकदम मजबूत कर देते थे उसको, इसमें हमको नंबर मिल जाता था। और ये मतलब मेरे साथ मतलब इंटर से ये चीज़ें मैंने सीखी है। हाई स्कूल का मुझे याद नहीं मैंने क्या किया था, पर इंटर का मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस समय आता था निबंध लिखने के लिए विद्या पे या सदाचार पे। इंटर में तो बस वही विद्या सदाचार जो 4 टॉपिक थे हटाए गए थे कि इसमें में से एक तो पक्का आ जाएगा, ये 4 याद कर लो। तो चारों में हम सब के क्या करते थे, उससे संबंधित श्लोक याद कर लेते थे, और बीच बीच में जो उसे से रिलेटेड कुछ भी बना के अपना लिख दिया, ये रहता था मेरे साथ। तो हम उन श्लोकों को भी ऐसे ही याद करते थे, लिख लिख करके याद करते थे। कालिदास के बारे में लिखना है तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम 4-5 श्लोक, श्लोक चतुष्टय प्रसिद्ध है, उसके बाद चारों श्लोक लिख लिख करके याद कर लो। ज़्यादा कुछ उसका थ्योरी रटने पर हम नहीं जाते थे, तो वहाँ से मेरा मतलब प्लस पॉइंट हो जाता था, नंबर हमको ठीक ठाक मिल जाता, अच्छा नंबर मिल जाता था, कहने का मतलब ये है। और इंटर में भी मेरा अच्छा नंबर रहा संस्कृत में, मतलब मेरी क्लास में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे। और ग्रेजुएशन में भी संस्कृत में मेरे लगभग ज़्यादा ही नंबर थे, एक आध लोगों का शायद हो तो हो, क्योंकि वहाँ कंफर्म नहीं है। तो ऐसा मेरे साथ शुरू से रहा है। तो अब वही है, शब्दरूप धर्तरूप भी हमने हमेशा लिख लिख करके याद किया। तो मैंने यही सोचा है कि हर रोज़ एक उठाऊंगी, और आप एक बार ट्राई करिएगा, मुझे लगता है कि इससे बहुत दिन तक स्थायी रहता है। पर हर आदमी का अपना पढ़ने का अलग तरीका होता है। तो मैं क्या एक दिन एक कोई धातु रूप उठाई और उसको लिख लिख कर 20-25 पन्ने में लिख लिख कर याद करती रही, और तब तक लिखती रहती हूँ जब तक कि बिना देखे वो मेरा सही नहीं होने लगता। एक बार मान लीजिए बिना देखे मेरा सही हो गया 20-25 बार लिखने पर, फिर हम उसको 3-4 बार प्रूफ करते हैं कि नहीं अब भी सही हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं एक बार झटके में हो गया फिर बाद में गलत हो रहा। तो इस तरीके से हम याद करते हैं। तो हमने ये सोचा है कि ये पढ़ेंगे, इसके साथ साथ ये जो हमारे धातु रूप जो हमने सिर्फ ट्रिक के आधार पे याद किए हुए थे कि ट्रिक लगा लेंगे कि है नहीं कि एल बना लो, और वो कई चीज़ें जो आर के सर ने पढ़ाया है कि एल बना लो और पजामा नाड़ा और क्या क्या ट्रिक सिखाया गया है, उसके तहत कई चीज़ें हमने याद की थी। तो उसको हमने याद मतलब सही से जो लिख करके याद करना होता वो नहीं, हमने एक ट्रिक बना लिया था कि अगर आता है इस विभक्ति का, इस पुरुष का और इस वचन का पूछा जाता है तो ये ट्रिक, कुछ ट्रिक्स लिख लिए थे, इसके तहत हम लगा देंगे, मतलब क्वेश्चन हल करने का एक ये सोच लिया था। तो वो चीज़ इस बार नहीं है, इस बार सब क्लियर कट करते चलेंगे। हाँ, जहाँ दिक्कत आई वहाँ वो यूज कर सकते हैं, तो ये हमने सोचा है। और अब जैसे ये लगभग 17 श्लोक हो ही गया है, और इस हिसाब से लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक जो है
नेक्स्ट वीक या 1 जुलाई के आखिरी तक हमें लग रहा है मेघदूतम समाप्त तो हो ही जाएगा। तो मेघदूतम हमारा एक ग्रंथ, सब 7 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ये समाप्त हो गया, और हमारा इधर शब्द रूप धातु रूप भी एक तरफ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमने सोचा है ऐसे ही जो ज़्यादा है, जैसे नीति सत्कम, देखते हैं सर क्या करते हैं, सर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा, नई नई चीज़ें और भी जानकारी मिल जाएंगी। तो बस यही हम करें, मतलब अभी चल रहा है हमारा रूटीन स्टडी का। और आप लोग कैसा कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हाँ, यदि आप संस्कृत से हैं तो आप ज़रूर सर के साथ चलिए, आपको फ़ायदा होगा। पर हर वही है ना कि हर किसी का अपना एक टेस्ट होता है, हर किसी का अपना अलग तरीका होता है पढ़ने लिखने का, तो उसके लिए आप बात दे नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ कि लोगों ने जैसे कमेंट्स किया है कि आप क्या करती हैं, तो मेरा यही चल रहा है अभी तक। मैंने यही इतना ही पढ़ाई किया है, इसके अलावा अभी हम कुछ नहीं कर पाए हैं। और चल रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, धीरे धीरे जो चीज़ें पिछली बार छोड़ी हैं वो और कर रहे हैं। बस ऐसे ही चल रहा है। नमः संस्कृताय, नमो नमः।